गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के पहले मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। आई होप सभी ने जो है अपनी छुट्टी एंजॉय की है और आप जो है पूरे एनर्जी के साथ वापस अपना स्कूल जो है ज्वाइन किया है। यस और नो? तो सबने अपनी छुट्टियां एंजॉय की है। यस। तो आई होप आप सभी लोग जो है उतनी ही उत्सुकता से जो है आज इस साल के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो मैं ये अपेक्षा करूंगी आपसे। ठीक है। तो आपको जो है कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी आपको आंसर्स देना हो, आप चैट बॉक्स में जो है अपने रिस्पॉन्सेस डाल सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्लास है जो हम लोग आज के मोटिवेशनल वीडियो को देखकर जो है प्रारंभ करेंगे। ठीक है। यस। तो सब लोग तैयार है? ऑल राइट। तो हमारा जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है लिटिल पेंसिल के बारे में। ओके। सो पेंसिल बॉक्स, तो ऑब्वियसली आप लोग जो है अपने स्कूल बैग में पेंसिल बॉक्स आपका रहता ही है ना, जिसमें शार्पनर, रबर, स्केल, पेंसिल, पेन वगैरह सब कुछ रहता है ना। तो वैसे ही एक पेंसिल बॉक्स था जिसमें जो है एक छोटा सा पेंसिल चुपचाप रहता था। इट सैट क्वाइटली इन दैट पेंसिल बॉक्स। ओके। नेक्स्ट। ओके। वो जो है उसके जो साथी थे उस पेंसिल बॉक्स में, जैसे कि कलरफुल पेन्स हो या फिर शाइनी मार्कर्स हो या स्केच पेन्स हो, उनको देखता था और देख के सोचता था कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं इनकी तरह जो है बहुत यूजफुल नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम लोग कलरफुल स्केच पेन्स, क्रेयॉन्स हो या फिर मार्कर्स हो, हम लोग उनको कलरिंग के लिए, एक अट्रैक्टिव वर्क बनाने करने के लिए हम लोग उसको उपयोग करते हैं। यस और नो? लेकिन पेंसिल सोचता है कि ऐसा मुझे कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है, तो मैं उनसे कम हूं, मैं बहुत छोटा हूं करके सोचता है। फिर आगे क्या होता है? फिर आता है एक बड़ा मोमेंट जहाँ पे टीचर बोर्ड पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेंसिल को उठाती है और उस बड़े से मैथ्स प्रॉब्लम को पेंसिल की मदद से सॉल्व करती है। तो वहां पे क्या हुआ? उस बड़े से काम करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? मार्कर, स्केच पेन्स या क्रेयॉन्स का उपयोग किया? नहीं, पेंसिल का उपयोग किया। वो दिखने में छोटा था लेकिन उसको हमने उपयोग जो है बहुत ही यूजफुल काम के लिए, बहुत ही बड़े काम के लिए उपयोग किया, है ना। तो तब पेंसिल को रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है? कभी भी जो साइज है वो मैटर नहीं करता है, या फिर हम लोग कैसे दिखते हैं वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? हम अपने आप को किस काम के लिए उपयोग कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो है हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, है ना। और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हर कोई मनुष्य अलग रहता है और अपने आप को किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो भी हमें जीवन मिली है वो उसका महत्व बहुत ज्यादा है और हमें जो है ये जीवन जो है एक बहुत ही अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए और उस प्रतिदिन को जो है पूरे अच्छे काम के लिए जो है उपयोग करना है ना। यस। तो ये जो है पेंसिल को समझ में आता है। सो आई होप आप सभी जो है, आप लोग जो है इस साल का हर एक दिन अपने आप के लिए जो है अपने आप के लिए जाहिर करेंगे और साथ ही जो है अच्छे काम के लिए उपयोग करेंगे। जो आप अचीव करना चाहते हैं इस साल, उसके ऊपर जो है कंसंट्रेट करें और किसी को भी किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके। सो आई होप आज का जो है आपको ये मोटिवेशनल कोट जो है पसंद आया होगा। ऑल राइट। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस की ओर, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। सो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ओके। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे?
तो जैसे कि टाइटल ही बताता है, हम लोग इस चैप्टर में लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे संख्याओं के बारे में आपको जानने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे कि लाख हो, करोड़ हो। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग हाइट एस्टिमेशंस यहाँ पे करते हैं समझने के लिए कि हमारे जो सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स है वो कितने बड़े हैं, हाइट में कितने बड़े हैं, और कितने बड़े बड़े नंबर्स उपयोग होते हैं उन हाइट को डिस्क्राइब करने के लिए। साथ ही एक्सपांडिंग फॉर्म जो होता है वो देखेंगे, एस्टिमेशंस के बारे में सीखेंगे, फिर पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स में जानेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम, फिर इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे हमारे आज के चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस के इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है। तो सब लोग तैयार है? यस। तो अब हम लोग, मैंने यहाँ पे मेरा स्क्रीन जो है शेयर किया है, सबको दिखाई दे रहा है? ओके। तो लार्ज नंबर अराउंड अस का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। ईश्वरप्पा जो कि एक फार्मर है, कहाँ पे फार्मर है ये कर्नाटक के एक चिंतामणि नाम का एक गांव है, वहां पे ये जो है शहर है, वहां पे ये जो है एक खेती करते हैं ईश्वरप्पा, एक मनुष्य है। ठीक है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। तो वो क्या करते हैं, हमेशा जो है रेगुलरली मार्केट जो है विजिट करते हैं। किसके लिए विजिट करते हैं? उनको जो है ते राइस फील्ड, मतलब चावल उगाने का उनका फील्ड है, वहां पे उस फील्ड में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें जो है सीड्स चाहिए, दाने चाहिए, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, रेगुलरली जो है मार्केट विजिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, during one such visit, he overheard a conversation between राम एंड लक्ष्मी। सो यहाँ पे दो और लोग ऐड होते हैं, राम और लक्ष्मी। वो दोनों क्या कर रहे थे, वो आपस में जो है बातचीत कर रहे थे, है ना, बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत को किसने सुना? ईश्वरप्पा जी ने सुना। राइस। तो राम क्या कहता है लक्ष्मी से कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में पहले के समय में कितने चावल के वैरायटीज थे? ऑलमोस्ट 1 लाख, 1 लाख बराबर तक क्या थे, चावल के वैरायटीज थे, है ना, चावल के वैरायटीज थे। देन उसके बाद he said that farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow rice। तो farmers क्या करते थे, उनको प्रिजर्व करते थे। ओके। उनको प्रिजर्व करते थे, जो वैरायटी ऑफ सीड्स, अलग अलग दानों के जो वैरायटी रहते थे उनको प्रिजर्व करते थे, अपने पास रखते थे, फिर उन्हें जो है चावल उगाने में उपयोग करते हैं। राम ने ये भी कहा अब जो है सिर्फ कुछ ही वैरायटीज, चावल के कुछ ही वैरायटीज बच गए हैं, और वो वैरायटीज खरीदने के लिए फार्मर्स जो है जो मार्केट है ना वहां पे आते हैं, आकर जो है इन सीड्स को खरीद कर जाते हैं। लक्ष्मी सेड दैट देयर इज अ सीड बैंक नियर हर हाउस। तो एक सीड बैंक है। ओके। they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places। तो उसके घर के पास जो सीड बैंक है ना, वहां पे कितने चावलों के वैरायटी है, कुछ 100 चावलों के वैरायटी के सीड्स जो है उन्होंने जमा करके रखे हुए हैं, और उसने सलाह दी राम को कि वो भी जो है वहां से उन सीड्स को खरीद सकता है। ओके। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टोरी था। तो अब बताइए आपने इन स्टोरी से क्या सीखा, इस स्टोरी से आपने कौन से चीज सीखे, या फिर कुछ कौन से नए विषय के बारे में आपने जाना, बता सकता है कोई? सो आई वॉन्ट योर आंसर्स टू बी लाउड इन द क्लास। क्लास में जोर से बोलिए, आपने इस स्टोरी को देखकर आपने क्या नए विषय के बारे में जाना? एनीबडी? फिर मैं जो है आपसे सवाल पूछूंगी। ठीक है। तो अपने कोऑर्डिनेटर्स के सामने आप जोर से जो है अपने आंसर्स को दे। ऑल राइट। ओके।
तो हमने एक नया वर्ड यहाँ पे सुना, वो क्या था? सीड बैंक। तो सीड बैंक क्या है? व्हाट इज सीड बैंक? कोई बता सकता है व्हाट इज सीड बैंक? सीड बैंक एक्चुअली एक फैसिलिटी है जो कि क्या करता है, अलग अलग प्लांट सीड्स को प्रिजर्व करता है लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। ठीक है। सीड बैंक क्या करता है? वो एक फैसिलिटी है जहां पे अलग अलग प्लांट सीड्स को लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर जो है रखा जाता है, प्रिजर्व करा जाता है। और अगर कोई भी उसे चाहता है तो उनको खरीद सकता है। ओके। और अगला विषय हमने क्या जाना, वहां पे एक वर्ड था, लैक वेराइटीज ऑफ राइस, है ना, स्टार्टिंग में राम बोलता है। तो लैक कितना हो सकता है? हाउ मच इज 1 लाख? एनीबडी? ये कैसे लिखा जाता है, या फिर आपको कुछ पता है व्हाट इज लैक? कितना बड़ा हो सकता है लैक? एनीबडी? यस। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि लैक कितना हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट। यस। तो लाख कितना हो सकता है? तो हम लोग यहाँ पे कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहती हूँ कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? वो है 999, है ना। 999 जो है सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे 3 डिजिट है इस नंबर में, 1 2 3, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर कौन सा हो सकता है? मैं यहाँ पे आपको जो है एक हिंट दूंगी। ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन यू ऐड 1 टू द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? वो है 999 है। जब उसको आप 1 ऐड करोगे तो कितना होगा? 999 को अगर आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो सकता है? एनीबडी? एनीबडी कैन टेल मी दिस? कितना हो सकता है? इट विल बिकम 1000, है ना। कितना आएगा? 1000। तो ये सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर है जो कि है 1000। ऑल राइट। तो ऐसे ही हम लोग काउंट करते जाएंगे। फिर अगला सवाल, 1000 से हम लोग ऐसे काउंट करते गए तो विल एंड समवेयर। कहाँ पे एंड करते हैं हम लोग? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पे हम लोग एंड करते हैं, है ना। एंड करते हैं, यस और नो? हम लोग एंड करेंगे। तो लास्ट या फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? तो यहाँ पे और एक मैं हिंट दूंगी। ओके। जब हम लोग सिंगल डिजिट्स लिखेंगे तो कोई बता सकता है हाईएस्ट सिंगल डिजिट्स कौन सा है? 0 to 9 में से हाईएस्ट सिंगल डिजिट की वैल्यू कौन सी संख्या की है, कौन सा नंबर है? इट इज नन अदर देन 9, है ना। 9 सबसे बड़ा है 0 to 9 में। तो उसको ही अगर हम लोग 4 बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि है 9999, है ना। 99 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? तो अगर आप इस 9999 को +1 ऐड करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है। वो क्या, कौन सा है? इट इज नन अदर देन 10,000। क्या है वो? 10,000, जो कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें 5 डिजिट्स है, जो कि 9,999 के बाद आता है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। कोई बता सकता है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट तो 10,000 है, इसका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? फिर से हम लोग वही क्लो अप्लाई करेंगे। वो क्या है? सिंगल डिजिट में से कौन से संख्या की हाईएस्ट वैल्यू होती है? इट इज नन अदर देन 9, है ना। 0 to 9 जो सिंगल डिजिट्स होते हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? 9 की है ना। तो 9 को अगर हम लोग 5 बार रिपीट करेंगे, 99,999
999, ये बन जाता है हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। और इस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम लोग +1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, दैट इज 1 लाख। तो इतना बड़ा 1 लाख है। समझ में आया? हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट किया था हमने, है ना? हम लोग आ गए 6 डिजिट नंबर जो कि है 1 लाख। ओके, तो ये कैसे हमें मिलता है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि है 99,999 को अगर आप +1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 1 लाख मिलता है। वी गेट 1 लाख। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर भी कहा जाता है। ओके, 1 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया आपको लाख के बारे में? और कितने बड़े बड़े संख्याएं हमारे आसपास ऐसे घूमते हैं, है ना? घूम रहे हैं, यस और नो? तो उसका ही थोड़ा फील लेने के लिए हम लोग हमारे आज के क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी भी करेंगे जो कि होगा हाइट एस्टिमेशन। ओके, हाइट एस्टिमेशन। तो सबसे पहले कोई बता सकता है? एनीबडी कैन टेल मी? यस, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग एक प्रोसेस है बच्चों, जहां पे आप लोग सडनली कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो कि कौन सा भी विषय हो। आप सबसे पहले उन फैक्ट्स को, उन जानकारी को आप जो है एनालाइज करते हो, उसके बारे में सोचते हो, फिर आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूं, तो आप हर रोज स्कूल जाते हो, ऐसा? यस और नो? तो जब आप स्कूल जा रहे हो, आपके सामने दो रास्ते हैं, रास्ता ए और रास्ता बी। आप दोनों में से किसको चुनेंगे अगर मैं पूछूं? आप सडनली बोल दोगे कि मैं रास्ता ए चुनूंगा? बिल्कुल नहीं। आप पहले सोचोगे कि रास्ता ए और रास्ता बी कैसा है, फिर कितना किलोमीटर या फिर कितना डिस्टेंस है। रास्ता ए से मैं जाऊंगा या फिर जाऊंगी तो कितने घंटे में या फिर कितने मिनट्स में मैं स्कूल पहुंचूंगी। और रास्ता बी से जाऊंगी तो कितना टाइम लगेगा। ये सब भी चीजें आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे, फिर चूज करोगे कि कौन से रास्ते से जाना है। यस और नो? तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, है ना? जो कि ऑब्जर्वेशन करने से, जानकारियां हासिल करने से, पढ़ने से, है ना, इन सभी विषयों से आपको जो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ते हुए जाता है। ओके, तो अभी हम लोग करेंगे हाइट एस्टिमेशन चैलेंज, जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड भी है, साथ ही साथ हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का एक्टिविटी भी है। ठीक है? तो यहाँ पे चार आप, सॉरी, यहाँ पे आपको जो है 7, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसका हम आपको जो है यहाँ पे हाइट एस्टिमेट करना है। ओके, ऑलराइट। तो कौन जो है सबसे करेक्ट हाइट एस्टिमेट करता है देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो कि है वाइल्ड जिराफे। तो जिराफे जो है टॉलेस्ट एनिमल है ना? टॉलेस्ट एनिमल है। Giraffe have super long eggs and necks to reach yummy leaves high up in the tree. How tall do you think an adult giraffe gets? तो जो हमारा जिराफे होता है, कितना बड़ा है, उसका उसकी हाइट कितनी है? हाउ टॉल इट इज? कैन यू टेल मी? सो इसके लिए मैं आपको एक क्लू भी दूंगी, ठीक है? तो रूम की सीलिंग जो रहती है, आपको पता है ना, रूम की सीलिंग, हमारा जो रूम का छत होता है ना, वो जो है कुछ 3 मीटर बड़ा होता है, 3 मीटर टॉल होता है। ओके, ये जिराफे जो है ऑलमोस्ट 2 रूम को अगर हम लोग एक के ऊपर एक रखेंगे उतना बड़ा होगा। यूजुअली अगर 3 मीटर बड़ा जो है रूम की सीलिंग है, उसकी हाइट है, सो 3, उसके ऊपर और एक रूम रखेंगे तो +3 हो जाता है। सो 3 + 3 6 मीटर्स हो गया। तो 6 मीटर के आसपास। सो कैन यू फाइंड द नंबर दैट सिट्स राइट इन द मिडल ऑफ 5 and 6?
5 और 6 के बीच में करेक्टली जो बैठता है वही जिरावे का हाइट हो सकता है। एनीबडी कैन टेल मी? तो मैंने आपको बहुत सारे क्लूज यहाँ पे दिए हैं, बता सकता है कोई व्हाट इट कैन बी? क्या हो सकता है? सो चेक करें। मिडिल ऑफ 5 एंड 6 मतलब, मैं यहाँ पे जो है एस्टिमेशन कर रही हूँ, तो 5.5 हो सकता है। चेक करें, एस्टिमेट को सबमिट करें। यस, 5.5 एग्जैक्ट है। ओके, इट इज द हाइट ऑफ द जिराफे। ऑल राइट, अब हम लोग जाएंगे अगले ऑब्जेक्ट की ओर, जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कोई बता सकता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? एनीबडी कैन टेल मी वेयर इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी? आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में, है ना? अगर आप देखोगे इस चित्र को, वो कुछ इस तरह से दिखता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एनीबडी कैन टेल मी स्टैचू ऑफ लिबर्टी? एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट जाइंट है वो जो है न्यूयॉर्क में है बच्चों। न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में है। ऑल राइट, लिबर्टी आइलैंड, न्यूयॉर्क में एक लिबर्टी आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, वहां पे जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बसा हुआ है। ओके, ऑल राइट, यस। कोई बता सकता है हम लोग इसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों कहते हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों कहा जाता है? इसका जो ऑफिशियल जो टाइटल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो जो है लिबर्टी एंड एनलाइटनिंग द वर्ल्ड नाम से लिया गया है। ओके, और ये जो है लिबर्टस, एक रोमन गॉडेस है लिबर्टस, जो कि लिबर्टी और फ्रीडम की देवी माना जाती है। ओके, रोमन गॉडेस कहते हैं हम लोग, उनसे जो है प्रेरित होके स्टैचू ऑफ लिबर्टी लिया गया है। तो इसका हाइट हमें जो है चेक करना है। कोई बता सकता है? दिस फेमस ग्रीन लेडी होल्ड्स अ टॉर्च हाई अप इन द एयर ओवर द ओशियन। तो उसके हाथ में एक टॉर्च है। ओके, हाउ मेनी मीटर्स टॉल इज शी फ्रॉम हर फीट टू द टॉप हर टॉर्च? तो अपने फीट से लेकर टॉर्च तक उसकी जो है हाइट कितनी है? एनीबडी? तो हम लोग यहाँ पे क्लूज देखें। सो इमेजिन स्टैकिंग 10 येलो बसेस, शी इज नियरली 100 meters tall. So to find her exact height, can you subtract 7 from 100? तो इमेजिन करो, आपने 10 येलो स्कूल बसेस एक के ऊपर ऐसे रखते हुए गए हो, कितना हाइट उसका हो सकता है ना? ऑलमोस्ट नियरली 100 मीटर टॉल हो सकता है ऐसा ना? तो उन्होंने क्लू दिया है कि 100 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ सकता है? एनीबडी? 100 में अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना आ सकता है? तो यहाँ पे मैं एस्टिमेट करूँ। सो 100 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट से बोलिए। 93? चेक करेंगे आपका एस्टिमेट। यस, तो उसकी हाइट जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की 93 मीटर्स है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। सो अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, दैट इज नथिंग बट मॉडर्न स्काईस्केपर, या फिर हम लोग बिल्डिंग्स बोल सकते हैं ना। जो ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ऊंची रहती है ना? इट ऑलमोस्ट स्क्रैप्स द क्लाउड्स हम लोग बोलते हैं, इसलिए उनको मॉडर्न स्काई स्क्रेपर भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे विंडोज होते हैं, स्टोरीज होते हैं, यानी कि कमरे होते हैं। तो ये कितना बड़ा हो सकता है? सो क्लू क्या है? लेट्स काउंट बाय हंड्रेड्स। तो 100 से आप काउंट करना स्टार्ट करो, 100, 200, 300 ऐसा। So think of a neat round number that represents exactly 3 bundles of 100. तो एक राउंड नंबर आएगा जो एग्जैक्टली 100 के 3 बंडल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्लू क्या हो सकता है बच्चों, बताइए? व्हाट कैन बी द क्लू? एनीबडी? 100 के 3 बंडल्स, 100, 200, 300, चेक करें।
लेट्स चेक, यहाँ पे सबमिट करूंगे एस्टिमेट, यस। तो 300 मीटर जो है मॉडर्न स्काई स्केपर के हाइट हो सकते हैं, यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे एंजल फॉल्स के बारे में। एंजल फॉल्स क्या है? वो एक वाटरफॉल है। दिस इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। उसका नाम क्या है? एंजल फॉल्स। इट ड्रॉप्स सो फार डाउन दैट द फॉलिंग वाटर रन्स इनटू अ ब्यूटीफुल मैजिकल क्लाउड ऑफ मिस्ट बिफोर इट इवन हिट्स द बॉटम पूल। तो ये इतना बड़ा वाटरफॉल है कि वो एक्चुअली जो हमारे क्लाउड्स है ना, उनके मिस्ट को छू कर नीचे आता है। तो इतना खूबसूरत वो वाटरफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका हाइट कितना हो सकता है? कैन यू गेस इट? व्हाट कैन बी द हाइट ऑफ दिस? सो इसका क्लू का क्या है? दिस वाटरफॉल इज ऑलमोस्ट अ जाइंट माइलस्टोन नंबर 1000 meters. टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर कैन यू सब्ट्रैक्ट 21 फ्रॉम 1000? तो ये ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर है, सॉरी, ये ऑलमोस्ट जो है 1000 मीटर जितना बड़ा है। तो एग्जैक्ट नंबर के लिए 1000 में से 21 को माइनस करे, कितना आएगा? एनीबडी? 1000 माइनस 21, कैन यू गाइस डू इट? कितना आ सकता है? जस्ट अ मोमेंट, कोई बता सकता है? जस्ट अ मोमेंट, कोई बता सकता है कितना है 1000 में से अगर आप 21 माइनस करोगे? एनीबडी कैन टेल मी? हम्म, कोई बता सकता है? इसको मैं थोड़ा सा रीलोड करूंगी, 1 मिनट। कुछ नेटवर्क इशू है, ओके। तो इसका आंसर जो है आप लोग ढूंढ के आइएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अगले जो हमारे और 3 हाइट एस्टिमेशन जो बचे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो भी हम लोग खत्म करेंगे। साथ ही एंजल फॉल्स का भी हाइट हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करके एस्टिमेट करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? ऑल राइट। आई होप आज का सेशन आप लोगों को जो है इंटरेस्टिंग रहा। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी सीखी, एक छोटे से पेंसिल के ऊपर। साथ ही में हमारा जो चैप्टर है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देखा। साथ ही लैक के बारे में हमने देखा है ना, अलग अलग जो डिजिट्स आते हैं उनके वैल्यूज हमने जाने। और साथ ही लैक के बारे में हमने देखा। और एक क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटी की, जो कि आपका चैप्टर रिलेटेड था, हाइट एस्टिमेशन, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सम पता चल गया होगा कि जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका हाइट अप्रोक्सीमेटली कितना हो सकता है ना। हमने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनकी हाइट्स जो है मीटर्स में थी, और वो कितने बड़े बड़े हैं, है ना। तो आपके जो सराउंडिंग, आज आपको एक एक्टिविटी घर करना है। आपके सराउंडिंग्स जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं उनकी हाइट कितना हो सकता है, जरूर एस्टिमेट करें। क्योंकि वहां पे आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी पता चलेगा, जैसे कि मीटर, है ना। वहां पे भी आपको सेंटीमीटर्स, मीटर्स वो भी पता चल सकता है, ठीक है। और साथ ही आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े नंबर हैं हमारे सराउंडिंग्स में, जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा। ऑलराइट, ओके, विद दिस आई विल कंक्लूड माय सेशन। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू मैम।